नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सुजला क्षेत्र की कोई प्रतिभा आगे बढ़ती है तो बड़ी खुशी होती है, गौरव की अनुभूति होती है और हमारे क्षेत्र को प्रतिभाओं की खान कहा जाता है। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है जिसमें हमारी क्षेत्र की बिटिया ने सफलता प्राप्त करके सुजला क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। मैं बात कर रहा हूँ महिमा खिचड़, जो कि जसवंतगढ़ की है और आपने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करते हुए सफलता अर्जित की है और मेरा सौभाग्य कि आज इस प्यारी बिटिया से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। आइए महिमा से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महिमा आपका। एक बड़ी सर्विस में आपका चयन हुआ है, इस बात का हमें गर्व है, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि कैबिनेट मंत्री के बाद में अगर कोई से सबसे बड़ा पद होता है तो वो IAS का पद होता है, जिस सर्विस के लिए आपका चयन हुआ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने अपना समय निकाला और यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि हमारी प्रतिभाओं को हम लोगों से रूबरू करवाएं। इतनी मुश्किल पढ़ाई मानी जाती है, ये सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो इसके लिए किस तरह की आपने तैयारी की, कितनी मेहनत की महिमा? सिविल सर्विसेज परीक्षा बहुत मुश्किल मानी जाती है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 3 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए और मैंने हमेशा से 7 से 8 घंटे पढ़ाई की है जी। और इसमें कितने अटेम्प्ट आपको मिलते हैं और आपने कौन से अटेम्प्ट में इसको प्राप्त किया है सफलता को? मैंने तीसरे अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है। वैसे 9 अटेम्प्ट्स होते हैं पूरे जी। तो जब 2 में आपको असफलता मिली तो मन में कोई निराशा नहीं हुई आपके? निराशा तो बहुत हुई थी जब मेरे 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है इसी टाइम फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो भरोसा दिलाते हैं कि आप कर सकते हो। तो मेरे केस में भी फैमिली और फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेटेड रखा कि नहीं, कर सकती है तू, तो मुझे उन्हीं का सहयोग मिला। बिल्कुल, चूँकि आपने फैमिली की बात ही कर ली तो मैं यही एक औपचारिक प्रश्न करना चाहूँगा कि आपकी सफलता का जो श्रेय है आप किसको देना चाहते हैं? वैसे आपकी कड़ी मेहनत को ही श्रेय जाता है, लेकिन फिर भी अधिक मोटिवेशन जो है वो किसका मिला आपको? वैसे तो मुझे लगता है सारे फैमिली मेम्बर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है सबका, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे बड़े भैया का रहा है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में बताया था और उन्होंने एडवाइस किया था कि तुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उन्हीं को सबसे इम्पॉर्टेंट थैंक यू बोलना चाहूँगी। महिमा, एक युवा पढ़ाई करता है तो एक समय आता है जब वो अपनी जीवन की दिशा को निर्धारित करता है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। तो आपने कब ये निर्धारित किया कि मुझे ये क्षेत्र चुनना है? ये समझ आपके मन में कब आई? 3rd ईयर में थी जब मैं, तो भैया ने ही बताया था, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, उन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है और उसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है काम करने का और लोगों से जुड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट। तो तभी से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस परीक्षा को क्लियर करना है, तो उसी टाइम से स्टार्ट किया था। जो युवा आपको देख रहे हैं और जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं जानना चाहूँगा कि इसमें मूल मंत्र क्या होता है, किस तरह से इसमें पढ़ाई करनी होती है, क्या क्या करना होता है ताकि ये जो मुश्किल परीक्षा है वो आसान बने? कोई भी परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका सिलेबस हम अच्छे से समझें और उसके बाद बुक लिस्ट डिसाइड करें कि क्या क्या पढ़ना है, फिर उसी को रिवाइज बहुत बार करिए। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें करने के बाद कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो आपने ये रैंक प्राप्त की है उसके बाद में इससे कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज का दायरा काफ़ी लंबा चौड़ा दायरा है, इसमें अनेक तरह की सेवाएं आप कर सकते हैं। तो आपकी रुचि किस क्षेत्र में है? जो भी सर्विस मुझे अलॉट होगी उसमें मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहूँगी। एज सच मैंने अभी सोचा नहीं है कि किस में मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि वो तो डिसाइड होता है, तो वही है बस। मैंने एक चीज़ और आपके बारे में जानी है, क्योंकि कोई सफलता प्राप्त करता है तो मेरी रुचि बन जाती है कि उसके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करें। तो मैंने ये भी सुना कि जो मम्मी पापा हैं वो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं और फिर भी आपने इस तरह से आगे बढ़कर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो मम्मी पापा के बारे में जानना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे मोटिवेट किया, क्योंकि ये भी मैंने सुना है कि आप मम्मी का घरेलू कामों में हाथ भी बटाती हैं। जी, ये बात सच है। मेरे मम्मी पापा दोनों ज़्यादा नहीं पढ़े हुए, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है एजुकेशन को, और शायद इसी कारण, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी तो उनको और ज़्यादा महत्व लगता है पढ़ाई का।
तो यही है। और सर मुझे घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब घर की सफाई होती है, जब मैं खाना बनाती हूँ, तो मुझे बहुत मेंटली बहुत सुकून मिलता है उस चीज़ से। महिमा, पढ़ाई के अलावा और कौन सी रुचियाँ, क्योंकि कहा जाता है कि इतनी बड़ी परीक्षा के लिए जो तैयारी करता है वो किताबी कीड़ा बन जाता है और वो पूरे दिन किताबों में डूबा रहता है, तो आपकी अन्य कोई भी रुचियाँ हैं पढ़ाई के अलावा? सर पढ़ाई के अलावा मुझे मेरे पेट डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको घुमाने के लिए लेके जाती हूँ वॉक पे, तो और फिर कभी कभी बुक्स भी अच्छी लगती है पढ़ना। बस ये 2 चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फ्री टाइम में करना। जो सवाल मुझे पहले करना चाहिए था मैं भी कर रहा हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने जसवंतगढ़ में पढ़ाई नहीं की है। सब 8th क्लास तक मैंने नागालैंड से पढ़ाई करी है, उसके बाद जयपुर, और फिर मेरी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं वो सवाल जो मैं अधिक लड़कियों से करता हूँ, आप तो बहुत बड़ी सर्विस पे जा रही हैं, वर्तमान में कहा जाए तय है कि लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पूरे आत्मविश्वास के साथ सब कुछ कर रही है, लेकिन एक चीज़ हमें पीड़ा देती है कि वर्तमान में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती है कि महिलाएं कहती हैं कि न घर में सुरक्षित है, ना ट्रेन में सुरक्षित है, न कॉलेज में सुरक्षित है, तो ये सब सुनकर कितनी पीड़ा होती है। और चूँकि आप एक बड़ी सर्विस में जा रही है, तो इसके लिए मन में आपके मन में क्या जज्बा है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए? जब भी ऐसी न्यूज़ आती है महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं, तो बहुत दुख होता है। और मुझे सबसे लगता है ज़रूरी ये है कि हम अपनी सोच बदलें उनकी तरफ। मैं अब वो सवाल मैं करना चाहूँगा जो हर युवा आपसे जानना चाहता है। ये जो सर्विस है, ये युवाओं का एक सपना होता है कि इसको प्राप्त किया जाए, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए मूल मंत्र क्या है? क्योंकि आप तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। 2 बार असफल होने के बाद में आपने आत्मविश्वास बनाए रखा और आगे बढ़ी और इसको सफलता को प्राप्त किया, जबकि आज देखने में आता है कि युवा जो हैं वो छोटी सी सफलता से विचलित हो जाते हैं और हम रोज़ाना टीवी न्यूज़ में ये खबरें पढ़ते हैं कि इस तरह से असफल होने के कारण युवा ने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली, आत्महत्या कर ली। तो उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना 100% दीजिए। बाकी ज़िंदगी कोई एग्ज़ाम से ख़त्म नहीं होती, असफलता जीवन का एंड नहीं होता। आप कहीं और क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाओगे, बस उसी पे ध्यान दीजिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, अगर ये नहीं तो। जैसे कि मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं, लेकिन उसी टाइम लगा कि अगर ये सिविल सर्विसेज परीक्षा में एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर मैं शायद टीचर बहुत अच्छी बन पाऊँगी कभी। तो यही सोच के लगा कि ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और एक ही ऑप्शन नहीं होता लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा महिमा से बातचीत करके, और आखिर में जो जवाब इन्होंने दिया है वो निश्चित रूप से दिल को छू लेने वाला जवाब था। ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी कहीं ख़त्म नहीं हो जाती, असफलता से घबराना नहीं चाहिए और बहुत सारे रास्ते हैं। क्योंकि ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। आज हम नित्य देखते हैं अखबार टीवी में कि जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे बच्चे अपनी जीवन लीला ख़त्म कर लेते हैं छोटी सी सफलता से। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर मुझे तो ये लगा कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगी तो मैं टीचर बन के बच्चों को शिक्षा भी दे पाऊँगी। क्योंकि कोई भी सर्विस, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती। ये हमारे देश में श्रेणियाँ बना दी गई है, जबकि यूरोपियन कंट्री जो विकसित देश है वहाँ पर सेवा को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। और महिमा ने बहुत अच्छी बात कही है कि आत्मविश्वास बनाए रखें, कोई भी सफलता मनोबल से प्राप्त की जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू था, साक्षात्कार था। और साथ में ये कहा कि मेरे मम्मी पापा चाहे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के महत्व को समझा और मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो माता पिता का मोटिवेशन, उनकी प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मनोबल बनाए रखना होता है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। 2 बार असफल होने के बाद भी महिमा नहीं घबराई और उन्होंने बहुत सहजता के साथ इस सफलता को प्राप्त किया। अब हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छी सर्विस में जाए और देश की बहुत अच्छी सेवा करे। इस समय मैं आपको सांडवा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। इस समय मेरे पास जो ये परिवार खड़ा है, इसमें आप देख रहे हैं केंद्र में खड़ी हैं महिमा खीचड़, जो कि जसवंतगढ़ की हैं और अपने ननिहाल में आई है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे चूरू जिले की ये दोहिती और नागौर जिले की बिटिया, यानी जसवंतगढ़ की बेटी और सांडवा की दोहिती, आज यहाँ पर बड़ी सफलता अर्जित करके पहुँची हैं। IAS में आपका सिविल सर्विसेज में चयन हुआ है
और ये निश्चित रूप से बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक देश में कैबिनेट मंत्री के बाद में अगर कोई बड़ा दर्जा होता है तो IAS का होता है। और वैसे आप जानते हैं कि नेता जो हैं वो अगर कुछ बनते हैं तो हम सबके वोटों से बनते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे सिविल सर्विस में चयन होता है तो कड़ी मेहनत और लगन के कारण होता है, और महिमा ने बहुत कठिन परिश्रम करके ये सफलता अर्जित की है। ननिहाल पहुंचने पर ननिहाल में महिमा का जोरदार स्वागत हो रहा है और यहाँ पर उत्सव की तैयारी हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ननिहाल में महिमा का स्वागत हो रहा है। ये देखिए महिमा खिचड़ सांडवा पहुँचे अपने ननिहाल, और ननिहाल में नाना जी मामा जी सभी गोदारा परिवार के द्वारा स्वागत हो रहा है। बहुत बड़े गौरव की बात है निश्चित रूप से। IAS में चयन होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और ननिहाल में देखिए कितना लाड हो रहा है दोहिती का। मामा जी नाना जी सभी आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरी नोटों की गड्डी दे दी है नाना जी ने, बहुत बड़ा उपहार है ये निश्चित रूप से। और देखिए सब कितने खुश हैं, क्योंकि ननिहाल के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि दोहिती ने पूरे देश में परिवार का गौरव बढ़ाया है। बुआ जी स्वागत कर रही है। देखिए नानी जी लाड कर रही हैं, दोहिती का आशीर्वाद ले रही है। मामा जी शीशराम जी गोदारा लाड कर रहे हैं और मुंह मीठा करवा रहे हैं। मामा जी नरपत जी भांजी को बधाई दे रहे हैं, लाड कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मामी जी स्वागत कर रही है, सबका आशीर्वाद ले रही है। मामी जी मुंह मीठा करवा रही है। महिमा के ननिहाल में आप देख रहे हैं उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि दोहिती ने पूरे देश में गौरव बढ़ा दिया है परिवार का, ननिहाल का, और सभी स्वागत कर रहे हैं। अब बहनें स्वागत कर रही है। मासी जी स्वागत कर रही है। देखिए सब कितने खुश हैं। वैसे भी ननिहाल में तो मौज ही होती है, लेकिन अब भाई बहन सभी स्वागत कर रहे हैं। सांडवा पहुंची है अपने ननिहाल महिमा IAS में चयन होने के बाद। आपको बता दूं सेल टैक्स ऑफिसर हैं आप विपिन जी खिचड़, जो कि भाई हैं, जिनसे प्रेरित हुई है, प्रेरणा ली है महिमा ने। भाई स्वागत कर रहे हैं। बहनें बहुत खुश हैं। गोदारा परिवार स्वागत कर रहा है अपनी दोहिती का, बाबूलाल जी गोदारा और पूरा परिवार आप देख रहे हैं महिमा के सांडवा पहुंचने पर उसका अभिनंदन कर रहे हैं। सभी आशीर्वाद दे रहे हैं महिमा को।